Good morning, students. Today we will discuss preposition and different types of prepositions in this video. First of all, we will discuss the definition of preposition. What is the exact definition of preposition? देखिए, सबसे पहले preposition के बारे में डिस्कस करेंगे. preposition होता क्या है भाई, तो इसकी परिभाषा लिखिए. देखिए ध्यान से देखिए. इट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू क्लियर द रिलेशन अदर नाउन और प्रोनाउन. परिपोषण एक नाउन या प्रोनाउन से पहला प्रयोग होता है और उसका रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताया जाता है. अब यहाँ देखेंगे, अब मान ली इसमें ये जो लिखा है सेंटेंस, सीता इज इन द किचन. सीता कहाँ है? किचन में है. तो थोड़ा इस पर ध्यान देंगे बच्चों आप. तो इसमें से इन हटा दीजिए. पहले आप इन हटा दीजिए, इसमें इन निकाल देते हैं. तो सीता इज किचन है. सेंटेंस क्या है? सीता किचन है. तो अगर हम इसमें इनका यूज कर देते हैं, अब हमने इनके इसमें इनका यूज कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? सीता इन द किचन, कि सीता किचन में है, न कि किचन सीता में. ठीक है. तो इनने मॉडिफाई किया है बात. इनने बताया कि सीता किचन में है, किचन सीता में नहीं है. तो परिपोषण क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन से पहला प्रयोग होता है और उसका संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है. अब डिस्कस करेंगे सब इंपॉर्टेंट परिपोषण पर. कुछ इंपॉर्टेंट परिपोषण देख लें. यहाँ सबसे पहले जो प्रीपोजिशन है उस पर डिस्कस करें हम. ये क्या होता है? सबसे पहले प्रीपोजिशन एट, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है. तो एट के बारे में ये लिखा कि एट यूज फॉर स्मॉल प्लेसेज. एट का प्रयोग कहाँ करते हैं? छोटे स्थानों के लिए. जैसे आई लिव एट भूप सिंह मोहल्ला इन जसपुर. तो ये जो भूप सिंह मोहल्ला है छोटी जगह है जसपुर में, तो इसलिए यहाँ एट आया है. ठीक है. एक कंडीशन तो ये होगी एट की. अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन यहाँ देखेंगे ध्यान से भाई. छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग होता है. दूसरा क्या है? अब दूसरी कंडीशन ये होगी एट इज यूज फॉर, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, एट इज यूज फॉर द पार्ट ऑफ द डे. जो एट है यहाँ देखें, एट इज यूज फॉर पार्ट ऑफ द डे. जो दिन के पार्ट होते हैं, जैसे सनराइज है, डॉन है, नून है, सनसेट है, ये क्या है? सब पार्ट ऑफ द डे है. इनको क्या बोलेंगे? पार्ट ऑफ द डे. और भी है इसमें, देख लीजिए. जैसे डस्क है, डस्क को भी क्या बोलेंगे? पार्ट ऑफ द डे बोलेंगे. ठीक है. डस्क को क्या बोलेंगे? पार्ट ऑफ द डे. ये डस्क क्या होता है बच्चों? गोधुली कहते हैं इसको हिंदी में. गोधुली जैसे शाम से थोड़ा पहले समय जब गायें आती हैं, धूल उठती हुई सड़क पर, कच्चे रास्तों पर, तो उसको डस्क बोला जाता है. ठीक है. तो ये सारे पार्ट ऑफ द डे हैं. तो पार्ट ऑफ द डे से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का. जैसे सेंटेंस देख लीजिए, ही गोज टू मार्केट एट नून, क्योंकि ऊपर कंडीशन बता दिए नून से पहले एट आना ही आना है. ऐसे ही टाइम से पहले जो डॉन है, सनराइज है, उससे पहले एट आना ही आना है. ही गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. तो कंडीशन उन्हें पहले ही बता दी थी कि एट आनी आना है. तो दो कंडीशन तो ही होगी. अब नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे. अब नेक्स्ट कंडीशन जो है, ये कंडीशन नंबर 3 है. नेक्स्ट कंडीशन देख लीजिए, ये लीजिए. ये जो कंडीशन नंबर 3 है, इसको 3 लिख दीजिए आप. ये कंडीशन नंबर 3 है ना कि 4. तो एट इज यूज फॉर पॉइंट. जहाँ पॉइंट की बात होती है वहाँ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं. पॉइंट क्या है? जैसे एट द डोर, संकेत कर दिया, एट द डोर है. ठीक है. यह एट द एंड ऑफ द रोड, रोड के अंतिम छोर पर, या एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप है. तो ये पॉइंट हमने संकेत किया किसी की तरफ. जब स्थान की तरफ, किसी की स्थान की तरफ संकेत करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसकी तरफ भी, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं. ठीक है. अब दूसरा नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ, इट इज यूज फॉर स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है एट का. जैसे शी इज एट होम, वह घर पर है. जब घर पर है तो क्या है कि स्टेबिलिटी नहीं, स्थिर है नहीं आदमी. जब घर पर रह गई तो स्टेबिलिटी है, मोमेंट नहीं हो रहा मतलब उसमें. ठीक है. घर पर है तो स्टेबिलिटी जहाँ होती है, बाहर नहीं गिर जा रहा मतलब कहीं. तो जहाँ स्टेबिलिटी होती है वहाँ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं. दूसरी कंडीशन है टू शो स्पीड और कॉस्ट या रेट. जैसे मिल्क सेल्स एट 2 लीटर, मतलब 2 रुपये का 1 लीटर बेचा जाता है. तो ये क्या होगी? कॉस्ट. कार इज रनिंग एट 80 किलोमीटर एन आवर, ये स्पीड होगी. तो जहाँ स्पीड की बात होती है, या क्या बोलते हैं इसको, रेट की बात होती है, कॉस्ट की, वहाँ भी किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं. तो एट की कितनी कंडीशन होगी? नेक्स्ट कंडीशन जो एट की है, नेक्स्ट कंडीशन देख लीजिए एट की. एट इज यूज्ड इन द केस ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स. एट का प्रयोग निम्नलिखित वर्ड्स के रूप में भी प्रयोग किया जाता है. कौन कौन से वर्ड्स हैं भाई? अब यहाँ देखेंगे एट का प्रयोग. यहाँ इन वर्ड्स के साथ भी होता है. एट यूज्ड इन द केस ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स.
ये आपको याद ही रखना है। जैसे मान लीजिए आपका शाउट है, शाउट का मीन्स क्या होता है? चिल्लाना। शाउट का मीन्स क्या है? चिल्लाना। तो जैसे शाउट है मान लीजिए, तो शाउट के बाद एट आनी आना है, ये याद रखना। ग्रैम्बल है, एट आनी आना है, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं? सूट है, एट ही आना है। लाफ है, एट आनी आना है। लुक है, एट आनी आना है, ठीक है। एम है, एट आनी आना है। तो इन ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है आप लोगों से कि ये शब्द ऐसे हैं कि यहाँ ऐट आने बिल्कुल ये श्योर है कि यहाँ ऐट आएगा ही आएगा। तो ये शब्द क्या करने होते हैं? लर्न करने होते हैं बस, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन देख लीजिए इसकी। अब ये ऐट का तो पूरा हो गया, अब इनकी बात करते हैं। देखिए बच्चों, अब इनका प्रयोग कहाँ करेंगे हम? इनकी बात करते हैं। अब इनके बिग प्लेस, जहाँ बिग प्लेस होता है, जैसे छोटे स्थान के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऐट का। अब बिग प्लेस के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इनका। जैसे बिग प्लेस क्या है? आई लिव इन जापान। जापान तो बहुत ही बड़ा स्थान है, तो इसलिए यहाँ इनका प्रयोग किया गया है। इन द केस ऑफ फॉलोइंग फ्रेज, ये फ्रेज के साथ में भी इनका प्रयोग करते हैं। ये लर्न करने वाले टॉपिक आगे। इन द वर्ल्ड कहते हैं, इन द स्काई कहते हैं, इन द स्ट्रीट कहते हैं, ठीक है। फ्रेज, जहाँ फ्रेज बनाते हैं तो वहाँ फ्रेज, ये कुछ फ्रेज है, इनके साथ इनका प्रयोग आना ही आना है। मतलब ये श्योर है, निश्चित है कि इनके साथ हम इनका प्रयोग करते ही करते हैं, ठीक है। ये रूल होता है। अब नेक्स्ट है परमानेंट एक्शन। जहाँ परमानेंट एक्शन होता है वहाँ भी किसका प्रयोग करते हैं? आप एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज इन द पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में है। परमानेंट एक्शन है ही इज इन द आर्मी, वो आर्मी में है। तो ये परमानेंट एक्शन, तो जहाँ परमानेंट एक्शन होता है वहाँ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट इनकी कंडीशन देख लीजिए। ही इज इन द, ये नेक्स्ट लिखा आगे, इन इज यूज्ड फॉर द पोजिशन ऑफ रेस्ट। अब इनका प्रयोग हम रेस्ट की पोजिशन में भी करते हैं भाई। रेस्ट कैसे? जैसे ही इज इन द रूम, वो कमरे में है, तो कमरे में है, मोमेंट नहीं है, तो स्टेबिलिटी है मतलब एक तरह से। तो जहाँ रेस्ट की कंडीशन होती है, जैसे आई एम सिटिंग इन द रूम, मैं कमरे में बैठा हूँ, तो क्या इन आएगा? आई केम इन टू द रूम, तो वहाँ क्या आता है? इनटू आता है। अगर बाहर से अंदर आ रहा है, मोमेंट हो रहा है, तो ये वाली बात है। अब नेक्स्ट है इन। अब ये नेक्स्ट देख लीजिए क्या लिखा है? इन फॉर फिक्स टाइम, फिक्स टाइम, वाइल विद इन इज यूज्ड बिफोर फिक्स टाइम। अगर फिक्स टाइम से थोड़ा पहले की बात करते हैं तो विद इन आता है, ये लिखा हमने। और जो है फिक्स टाइम के लिए हम ये किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। तो दो होगी प्रीपोजिशन, विद इन का भी आ जाएगा इसमें आपका, और इनका भी। जैसे ही विल कम इन अ वीक, वो क्या है? एक सप्ताह में आएगा, मतलब फिक्स है। और ही विल कम विद इन अ वीक, एक सप्ताह से, मतलब फिक्स टाइम से थोड़ा पहले, एक सप्ताह पूरा नहीं होगा, उसी के अंदर आ जाएगा। तो ये इन और विद इन का यूज हो गया आपका। नेक्स्ट देख लीजिए आप इसमें, नेक्स्ट देखेंगे आप, इज इट इज यूज्ड फॉर मोमेंट। इनटू इज यूज्ड फॉर मोमेंट। अब ये इनटू का यूज हो गया। देखिए सबसे पहले हमने किसका प्रयोग देखा? एट का, उसके बाद इनका देखा है। अब ये देखेंगे इनटू का, ठीक है। अब इनटू का प्रयोग कहाँ होता है? फॉर मोमेंट, जहाँ मोमेंट होता है। जैसे ही केम इनटू द रूम, वो कमरे में आया, तो जब कमरे में आएगा तो मोमेंट होगा नहीं, अगर पहले से बैठा था तो इन आता, और मोमेंट हो रहा है बाहर से अंदर, तो क्या रहेगा इसमें? आएगा इनटू। दूसरा है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की बात करते हैं, वहाँ भी किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का। एक ये लिखा है, एक माध्यम या एक अवस्था से दूसरे माध्यम या दूसरी अवस्था में बदलने हेतु। जैसे क्या लिखा है इसमें? मिल्क टर्न इनटू कर्ड, मिल्क टर्न इनटू कर्ड। दूसरा क्या है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट परिपोषण है बाई। देखिए विद इन का इन परिपोषण हो गया आपका, इनटू हो गया है, एट हो गया है, इन हो गया है,